हाय स्टूडेंट, मैं अर्पण कुमार गुप्ता फिर से आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्काइलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है। आज का क्लास में आप जो देखेंगे वो अभी तक हम लोग नहीं देखे होंगे, इसलिए क्लास को आप लास्ट तक देखें और वीडियो को स्किप नहीं करें, तो ही आज का क्लास आप लोगों को समझ में आएगा और ये काफी इजी तरह से समझ में आएगा। आइए हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। आइए इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं कि कहा क्या गया है। ये हमारा प्रॉब्लम है और इसमें कहा गया है कि x के वैल्यू को फाइंड करना है। किसके वैल्यू को? x के वैल्यू को फाइंड करना है। तो x के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले x देखें तो ये दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ है। और एक चीज पढ़े थे, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अलजेब्रिक टर्म हो तो वहां पे कुछ पुट करते हैं, बट यहां पे हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ध्यान दीजिए पिछले में तो अलजेब्रिक टर्म के साथ यानी x स्क्वायर था तो वहां पे हम लोग पुट करते थे, लेकिन यहां पे देखिए x पे पावर ओनली 1 ही है, तो यहां पे हम पुट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, या ध्यान से देखिए, हम एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, क्या एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। अगर ये पूरे टर्म को देखिए, यहां पे ये पूरा टर्म जिसको हम लोग बंद कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा सा हल्का सा, इस पूरे टर्म को आप एक सेकेंड के लिए केवल x सपोज कर लीजिए, ठीक है, और इस पूरे टर्म को फिर से एक सेकेंड के लिए y सपोज कर लीजिए, तो क्या मिला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सही है ना? क्या मिला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ठीक है। हम लोग उसी फॉर्मूला को यहां पे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा tan इनवर्स x प्लस y, दिख रहा है ना? चलिए, दिख रहा है, 1 माइनस x इंटू y इज इक्वल टू हमारा पाई बाय 4 है, तो पाई बाय 4। अगले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस tan इनवर्स को इक्वल के दूसरे साइड भेज दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा जरा फिर से देखिए, x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बाय x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस x माइनस 1 बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू, tan इनवर्स को हमने राइट साइड भेजा है तो tan इनवर्स क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4। यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये सब तो आप जानते होंगे ना, ये सब बचपन का है, छोटा छोटा बच्चा लोग जानते हैं। अगर ये सब में प्रॉब्लम हो तब हम सीखला ही है, आप सीख लीजिए, अभी भी टाइम है। तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा ऊपर का टर्म, होल डिवाइडेड बाय, अब ये तो अभी सॉल्व किया ना, अभी ये तो बाकी है, कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, 1।
अब बोलिए टोटल को मल्टीप्लाई करके एलसीएम बोलिए कितना आएगा। ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पे 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, जरा बताइएगा। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ध्यान से देखिएगा, यही हमारा एलसीएम आएगा या नहीं आएगा। इस टोटल टर्म का एलसीएम देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं फिर से। अब ये दोनों 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस। ठीक है, और इधर देखिएगा आप राइट साइड 10 पाई बाय 4, पाई बाय 4 बोले तो 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। हो गया। अब जैसे 1 लिखे तो आपका दिमाग में तुरंत चल रहा होगा कि ये दोनों को क्यों नहीं कैंसिल कर दे सर, है ना। देख लीजिए ये दोनों कैंसिल हो गया। अब जैसे कैंसिल हो गया, अब इजी शटर में अब कैलकुलेट कर दीजिए, आपका एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं हल्का सा, तो और देखिए ध्यान से, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा जरा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और माइनस 2, ये मिल जाएगा। फिर बोलिए प्लस साइन है क्या, प्लस, अब x प्लस 1 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय, अब आज ये देखिए नीचे देख लीजिए, तो अगर इसे आप a और इसे b सपोज करें, देखिए a माइनस b इंटू ए प्लस बी दिख रहा है, और हम लोग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए क्या इस टोटल के स्थान पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए का काम कौन कर रहा है हमारा x, और b का काम कौन कर रहा है हमारा 2, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ये हो गया और इक्वल टू हमारा क्या चल रहा है जरा बताइए, 1। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अब क्या हो रहा है हमारा, सॉल्व करते हैं इसको, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, देखिए यहां ध्यान से 2x माइनस एक्स लिख सकते हैं हम लोग x प्लस एक्स। ठीक है, और क्या मिला माइनस 2, प्लस साइन है इसको अंदर ले जाइए, प्लस साइन जैसे इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो वो किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा, किसको, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है। तो क्या आ जाएगा हमारा, फिर से बताइए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x, तो क्या आ जाएगा माइनस x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो है ना, तो x का स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4। चलिए यहां तक। अब देखिए यहां पे माइनस है, ये माइनस जैसे ब्रैकेट के अंदर इन करेगा तो सबके साइन को चेंज करके रख देगा, अगर प्लस है तो वो माइनस बन जाएगा, और वो माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 1 ही होगा, इज इक्वल टू 1। अब जैसे आप यहां तक आए तो ध्यान दीजिए, इस प्लस एक्स को और इस माइनस एक्स को ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, और फिर ध्यान दीजिए ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा हमारे पास, देख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक, आगे चलते हैं फिर से, 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 लिख सकते हैं, कैसे सर, इस माइनस 3 को हमने ले गया उस साइड, ये डिवाइड में था तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं फिर से क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 मिल जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
और बतलाइए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और स्क्वायर को जैसे ही दूसरी साइड भेज देंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस रूट। बनेगा या नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, प्लस माइनस रूट। आज ये देखते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। और देयरफॉर अगर हम x के वैल्यू को लिखना चाहें तो रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या होता है 1 और बाय रूट अंडर 2 का वैल्यू क्या होता है रूट 2। तो ये हमारा क्या हो गया, इस फंक्शन में x का वैल्यू। तो देख लीजिए ध्यान से, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया और लगाने के बाद tan इनवर्स को दूसरे साइड भेज दिए और भेज देने के बाद 10π/4 आया, उसका वैल्यू लिख दिया, आप कैलकुलेट कर दिए, हमारा किसका वैल्यू मिल गया, x। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16 बनाने से पहले बता दें ये हमारा प्रॉब्लम क्या है। हमें ये कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन कुछ दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए आप लोग को ऐसा फील हो रहा होगा ना तुरंत, सर की तेजी, क्या बाहर में साइन इनवर्स है अंदर साइन है, मिस्टर इंडिया का अनिल कपूर गायब हो गया, बचा 2π/3। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ये हमने तभी बोला था साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स तभी पॉसिबल है जब हमारा एक्स क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच हो। -π/2 भी हो सकता है और π/2 भी हो सकता है, यानी क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में अगर कोई भी वैल्यू x का हो तभी हम लोग साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग यहां पे चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता कब। आइए देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, हम लोग बोलेंगे सिंस साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ x is belongs to close interval -π/2 to π/2। ठीक है, देखिए जो हमने बोला वही है या नहीं, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स इफ x इज बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। अब चेक करते हैं, ठीक है, कि ये x का वैल्यू इसके बीच में बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं फिर से, बोले तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू 2π/3। आप यही सोच रहे हैं ना, लेकिन सोचने से पहले एक बार आप चेक कर लीजिए क्या ये बिलोंग्स कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 में। चेक कीजिए, -π/2 to π/2 मीन्स हुआ क्लोज इंटरवल -90 to 90 और इसका वैल्यू क्या है देखिए तो जरा ध्यान से, π/3 मीन्स 60 डिग्री और 60 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 डिग्री होगा ना। ये 120 डिग्री -90 to 90 के बीच में आता है, नहीं आता है, तो ये बिलोंग्स नहीं किया, तो यानी कि इसका ये वैल्यू नहीं होगा। तो क्या होगा, आइए अब आगे हम लोग चलते हैं, लिखते हैं 9 में अब आप लोग सवार हो जाइए। क्यों, क्योंकि अब इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। याद रखिए जब भी नहीं लिख ले इस प्रकार से कोई भी वैल्यू देना तो जो अभी रूल बतलाने वाले हैं बस वही रूल को याद रखिए, उससे अधिक आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सारा का सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, सारा का सारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि वो रूल क्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग का क्या है प्रॉब्लम, साइन इनवर्स साइन 2π/3 हो गया ना।
अब इतना लिखने के बाद आप सबसे पहले काम कीजिएगा क्या, इस रेडियन एंगल को डिग्री एंगल में ब्रेक कर दीजिए, चेंज कर दीजिएगा, ठीक है ना। आइए तो रेडियन एंगल को डिग्री में चेंज करते हैं, तो π/3 मीन 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 120 डिग्री। अब आगे कुछ नहीं करना आप लोग को, सिर्फ एक चीज याद रखना है, आप लोग को बगल में लेना है 90 डिग्री और 90 डिग्री के साथ इवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और वैसे इवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे आप इसके नजदीक जा सके, या तो थोड़ा सा ज्यादा या तो थोड़ा सा कम। बात समझ रहे हैं, हमें क्या करना है, 90 डिग्री के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई करना है और इसके नजदीक जाना है, या तो थोड़ा सा कम या तो थोड़ा सा अधिक। तो आप बोलिएगा सर 90 प्लस 30, अगर 90 प्लस 30 लिखिएगा तो 120 होता है, लेकिन 90 के साथ इवन नंबर नहीं ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा, 1 हमारा ऑड नंबर है, तब तो ये नहीं चलेगा। तब बोलिए सबसे पहला इवन नंबर कौन सा होता है, अगर हम देखें इधर नंबर में जो यहां पे हमारा एग्जिस्ट कर सकता है 2, तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा पहला रियल नंबर यहां पे एग्जिस्ट करेगा 2। तो सर आप 2 इंटू 90 ले लिए तो 180, तो 180 में अगर हम 60 माइनस कर दें तो 120 नहीं आएगा। बात समझे कि नहीं, आपको क्या करना है, अगर ये वैल्यू नहीं मिला, अगर ये वैल्यू हमारा -π/2 टू π/2 के बीच में बिलोंग्स करता तो आंसर हमारा यही हो जाता, लेकिन किया तो नहीं। तब हम क्या करेंगे, जो हमारा रेडियन एंगल देगा उसको सबसे पहले आप डिग्री में चेंज कर लें, और डिग्री में चेंज करने के बाद आप 90 के साथ इवन नंबर को मल्टीप्लाई करें, वैसा इवन नंबर को मल्टीप्लाई करें जिससे आप इसके नजदीक जा सकते हैं। तो कौन सा हम इवन नंबर को मल्टीप्लाई किए, 2 को, 2 इंटू 90 180, 180 इसके नजदीक है या नहीं है। आगे आप 4 से मल्टीप्लाई करते 360 हो जाता है, बाकी इससे बहुत अधिक है, ठीक है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो 2 इंटू 90 180, हमें चाहिए कितना 120 ही ना, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 60। समझ गए, इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आइए उसको लिखते हैं, सारा रेडियन में लिखना है। तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, साइन इनवर्स साइन, ठीक है। अब इस 2π/3 को देख लीजिएगा, आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू π/2 माइनस 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3। एकदम यही चीज को हम लिख दें, यहां पे देख लीजिए, आप मैच कर लीजिए, यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे का, अगर ये क्लास आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है लिंक, एक बार फिर से देख लें तो ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान से यहां देखिएगा, एक बार फिर से बतलाएंगे। साइन इनवर्स साइन, अगर π/2 के साथ, देख लीजिए यहां पे अभी साइन इनवर्स लिखते हैं, π/2 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है, यानी कि साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। इसीलिए हम लोग 90 के साथ इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज ना हो, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कौन सा, ये वाला, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। कब, जब ये कंडीशन होगा। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम, 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई है तो साइन का हो गया साइन, ठीक। अब जो हमारा एक्यूट एंगल है बचा हुआ है न्यून कोण, उसको आप लिख दीजिए क्या, π/3। अब यहीं तक छोड़ना नहीं है, हम लोग एंगल निकालने के लिए सीखे हैं, इसके बाद हम लोग को प्लस और माइनस साइन भी चेंज करना है, ठीक है। तो आइए प्लस और माइनस साइन चेंज करते हैं। 90 कितना बार गए, 2 चले गए, ये देखिए हो गया। अब उसमें माइनस, माइनस का मतलब हम क्या बोले थे, पीछे जाना है, और प्लस का मतलब आगे जाना है। तो आगे तो हमको जाना नहीं है क्योंकि माइनस है, तो माइनस से जैसे हम लोग पीछे गए, तो बतलाइए ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्यों, 0 90 और 180 हो गया ना, तो ये कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट। नहीं तो दूसरा तरीका से आप समझ सकते हैं, 120 डिग्री जो होगा, दूसरा तरीका समझ सकते हैं, 120 डिग्री जो होगा वो हमारा 90
से 180 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? 90 से 180 के बीच में होगा। और दूसरा, अगर ज्यादा बड़ा एंगल होगा तो 90 के साथ आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का क्या हो गया? ये सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव बताए थे? ऑल स्टूडेंट, एस फॉर स्टूडेंट, सेकंड में आ रहा ना, एस फॉर स्टूडेंट और एस फॉर साइन, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। हम वैल्यू भी किसका निकाल रहे हैं? साइन का। ये क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव का पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अब देखते हैं। अब देखिए, क्या हम साइन इनवर्स साइन एक्स, फिर से देख लीजिए, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहां लगाए थे, बिलोंग्स नहीं किया था, फिर से ये फॉर्मूला यहां लगा रहे हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स। लेकिन फिर से क्या मतलब, ये एक्स हमारा बिलोंग्स किया क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 में। देख लीजिए आप ध्यान से, π/3 मीन्स 60 डिग्री, π/3 मीन्स 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री -90 टू 90 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है। इसलिए हमारा साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? π/3। ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 16। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 17। यहां पे हमारा कहा गया है tan इनवर्स tan 3π/4 इज इक्वल टू व्हाट? इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगा? तो देखिए, अभी पिछला प्रॉब्लम जो बनाए थे सेम टू सेम उसी टाइप से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का ये कंडीशन होगा, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है। तो आप यहां बोल रहे होंगे कि tan इनवर्स tan नेग्लिजिबल हो गया, बच गया 3π/4। फिर आप गलत सोच रहे हैं, सर कैसे गलत सोच रहे हैं? आइए हम लोग देखते हैं। ये याद रखिएगा, सिंस tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x इफ x is belongs to open interval -π/2 to π/2। ध्यान से देखिए, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x तभी पॉसिबल है जब हमारा x बिलोंग्स करे ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं जो आप सोच रहे हैं वो सही या गलत है। आइए, तो क्या है हमारा tan इनवर्स tan 3π/4 इज इक्वल टू, आप क्या सोच रहे हैं? 3π/4। अब बतलाइए आप, क्या ये 3π/4 बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 में? तो देखिए आप, 3π/4 मीन्स होता है 135 डिग्री। देखिए, π/4 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 135 डिग्री होता है 3π/4 का वैल्यू। और क्या 135 डिग्री -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल में बिलोंग्स करेगा? नहीं बिलोंग्स करेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे? नौका में सवार हो जाएंगे। आ जाए, चलो सवार हो गए हम लोग। क्या करेंगे? इस रेडियन में एंगल को डिग्री में चेंज कर देंगे तो कितना होगा? अभी बतलाएं, 135 डिग्री। अब क्या करना है? 90 डिग्री के साथ हमें इवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है और इसके जस्ट नजदीक जाना है। तो कौन मिलेगा? वो मिलेगा 2, क्योंकि 2 × 90 180 होता है। हो जाएगा ना? लेकिन 180 जो है इससे अधिक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। और कितना माइनस करना पड़ेगा? 45 डिग्री। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम? वही प्रोसेस याद रखना है, 90 के साथ इवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 90 के साथ इवन नंबर, और वैसा इवन नंबर जिससे हम इसके नजदीक जा सके। या तो कम मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, अधिक भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाना है इसके नजदीक। अब इसको उठा करके हम लोग यहां रखेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है बोलिए जरा सा।
टेन इनवर्स टेन 3π/4 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे जरा बताइए, टेन इनवर्स टेन, बतला दीजिए, 2 इंटू 90 को क्या लिखेंगे, π/2 -45 को क्या लिखेंगे, π/4। देख लीजिए, 90 को रेडियन में π/2 लिखते हैं और 45 को रेडियन में π/4, सेम टू सेम। चलिए अब आगे चलते हैं, फिर से बतला दें, जो आगे बतलाने वाले हैं वो आपको लिंक में मिल जाएगा, ले लीजिएगा। चलिए, टेन इनवर्स, ध्यान दीजिए, π/2 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई है, π/2 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है, यानी वो 10 का 10 ही रह जाएगा। यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और हमारा एक्यूट एंगल कौन है, π/4, तो हमने लिख दिया π/4। अब यहीं तक कंप्लीट नहीं होता है, हम लोग अब आगे चेक करेंगे क्या इसका वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो आइए चेक करते हैं फिर से। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 90, ये हो गया हमारा 180, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 270, और ये हो जाएगा 360। अब हमें देखना है 135 डिग्री, तो 135 डिग्री 90 से अधिक जाएगा और 180 से कम होगा, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव बतलाए थे, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास से, लेकिन हमें जाना कहां है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ऑल स्टूडेंट, एस फॉर स्टूडेंट, एस फॉर साइन, साइन का अपोजिट कोसेक, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल नेगेटिव होता है। बट हमें वैल्यू यहां पे साइन और कोसेक का नहीं, जबकि किसका निकाल रहे हैं हम लोग, 10 का, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड में हमारा कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। कौन कौन होता है, साइन और कोसेक, ठीक है, यहां तक प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखिए, हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, -10x इज इक्वल टू 10 - x, पढ़े हम लोग, -10x इज इक्वल टू 10 - x, सारा पिछले वीडियो मिल जाएगा आप लोग को। तो आइए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या, 10 इनवर्स 10, देखिए -10x, 10 - x, तो हम क्या लिख सकते, इसी रिलेशन को यहां यूज कर रहे हैं, -π/4, ठीक है, इस रिलेशन को हम लोग यूज किए, देख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, अब फिर से इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं और देखते हैं क्या बिलोंग्स कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 10, फिर से नेग्लिजिबल, तो क्या मिला, -π/4। अब चेक कीजिए क्या ये -π/4 बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 में। तो देखिए -π/4 मीन्स -45 डिग्री, क्या -45 डिग्री -90 टू 90 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है, हाँ बिलोंग्स कर रहा है। तो देयरफॉर हम लोग का 10 इनवर्स 10 3π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, -π/4। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें मिल गया -π/4, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखते हैं हम लोग अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 18। फिर से हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम क्या है, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। यहां पे आप लोग के दिमाग में प्रेशर लग रहा होगा, क्या सर इसको सॉल्व करें तो कैसे करें, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, यही ना, बाहर में अगर 10 है तो अंदर में 10 इनवर्स लाना था, तो 10 इनवर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा, जो बचेगा वही हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं जरा ध्यान से।
अब हमें क्या करना है, अंदर बाहर में 10 है तो जस्ट उसका ऑपोजिट इनवर्स लाना है, यहां पे 10 इनवर्स। तो कैसे लाएंगे इसके बारे में सोचते हैं। ये साइन इनवर्स 3/5 है ना, इसको 10 इनवर्स में चेंज कर दें, और ये कॉट इनवर्स 3/2 है ना, इसको भी 10 इनवर्स में चेंज कर दें। तो यहां पे 10 इनवर्स के साथ कुछ वैल्यू मिलेगा और यहां भी 10 इनवर्स के साथ कुछ वैल्यू मिलेगा। एक को सपोज कर लेंगे x और एक को सपोज कर लेंगे y, तो क्या मिलेगा हमें, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। सर क्या बोल रहे हैं, हल्का सा दिखलाइए, थोड़ा सा दिखलाइए। आइए जरा सा मेरे साथ बने रहिए, देखिए कितना मस्त बनेगा। क्या करते हैं हम लोग, देखिए जरा सा ध्यान से, हम लोग कर लें लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। हमने ये सपोज कर लिया, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, हमने ये सपोज किया। अब सपोज करने के बाद आगे चलते हैं, क्या मिलेगा देखिए, इस इनवर्स को उस साइड भेज दीजिए, तो 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखिए जरा से, ये होगा ना, ये किसका वैल्यू हो गया, साइन थीटा। आते हैं फिर से, एक्स के नंबर बताइएगा। हम लोग ये जानते हैं क्या फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। देखिए जरा सा, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, देख लीजिए ध्यान से, ठीक। अब देखिए फिर से, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का आपको वैल्यू मालूम है कितना, साइन थीटा का आपको वैल्यू मालूम है कितना, 3/5। तो क्या है यहां पे स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, बार फिर से बताइए, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर, देख लीजिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस 9/25। फिर से हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 25 माइनस 9/25। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना। देखिए आगे फिर क्या मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 16/25। और बतलाइए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, ये मिलेगा। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 और साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 मिल गया। अब जैसे मिल गया, एक काम बतलाइए हमको, ये वाला जानते हैं आप फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देख लीजिए, ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। अब क्या करना है, आपको दोनों का वैल्यू मालूम है, साइन थीटा का वैल्यू देख लीजिए क्या है, 3/5। क्या मालूम है, 3/5। लिख दे 3/5 होल डिवाइडेड बाय, क्या हो गया साइन थीटा का वैल्यू, 3/5 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 4/5। देखिए 5 और ये 5 कैंसिल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 3/4, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 इनवर्स 3/4 होगा। ये ध्यान दीजिए, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4, और थीटा हमारा किसके इक्वल है, यहां से देखिए थीटा किसके इक्वल है, जरा सा ध्यान से देखिए तो आपको दिखलाई देगा, थीटा जो है हमारा वो साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल है। तो हम थीटा को लिख दिए साइन इनवर्स 3/5 और वो इसके इक्वल हो गया। यानी कि एक काम हम लोग का यहां पे फिक्स हो गया, क्या कि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 3/4। चलिए अब हम लोग फिर से निकालते हैं नेक्स्ट, क्या है जरा सा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉट इनवर्स, यहां पे हम डायरेक्ट लिखते हैं, देखिएगा, सिंस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू
टेन इनवर्स 1/x, ये पहले एक फॉर्मूला होता है, इसको रख लीजिए आप, ठीक है, इसको अभी नहीं छोड़ना है। देखिए यहां पे क्या होगा, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे ये होता है तो आप एक बार बताइए, अब देखिए यहां पे जहां उंगली रखें, कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3 हो जाएगा। तो जैसे ये हो जाएगा तो आप बतलाइए एक काम फिर से, क्या सर ये कॉट इनवर्स 3/2 की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 3/2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2/3। अब क्या कीजिए, अब ये दोनों के वैल्यू को हम यहां पे पुट करते हैं, तो देखिए तो लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा ना, देखिए यहां पे ध्यान से, क्या 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू 10 साइन इनवर्स 3/5। आप यहां पे जरा सा ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू हमें मालूम है कितना, 10 इनवर्स 3/4 प्लस, अब इस कॉट इनवर्स का वैल्यू देखिए यहां पे हमें मालूम है, ठीक है, तो क्या होता है इसका वैल्यू जरा बता दीजिए, 10 इनवर्स 2/3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, अभी हम बोले थे इस 3/4 को आप x सपोज कर लीजिए और ये 2/3 को y सपोज कर लीजिए, तो क्या मिलेगा, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, और 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है आप देख रहे होंगे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस 1/1 माइनस xy। फॉर्मूला को आप लिख लें क्योंकि गायब हो जाएगा तुरंत, और वो फॉर्मूला प्रॉब्लम के सामने ही लिखे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आइए जरा सा वो फॉर्मूला को हम लोग सेट करते हैं, तो क्या मिलेगा, 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये हो जाएगा। फॉर्मूला को आप देख लें, आइए फिर से 10 इनवर्स, अब यहां पे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय, फिर से आप यहां से एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 12, और क्या आ जाएगा हमारा 12 में माइनस 6। अब जैसे इसको कैलकुलेट किए तो देखिए हमारा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, अब कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 10 इनवर्स, देखिए 10 इनवर्स 17/6, ये होगा। अब देखिए 10 इनवर्स, यहां पे जानिएगा 10 इनवर्स, ये नेग्लिजिबल हो गया तो बचा हमारे पास क्या ओनली 17/6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कुछ नहीं करना था इस प्रॉब्लम में, एक ही काम करना था, इस साइन इनवर्स को आप 10 इनवर्स में चेंज कर लें, इस साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में चेंज कर दें, और इस कॉट इनवर्स को भी 10 इनवर्स में चेंज कर दें। क्यों सर, क्योंकि बाहर अगर 10 है तो अंदर 10 इनवर्स आएगा, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लग गया और 10 इनवर्स नेग्लिजिबल हो गया, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो सीधे रूप से मिल गया, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, आइए देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 19। प्रॉब्लम नंबर 19 है हमारा cos इनवर्स cos 7π/6, ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करेंगे।
लेकिन इससे पहले आप लोग को याद आ रहा होगा, अभी जस्ट 2 प्रॉब्लम से पहले बना करके आए हैं। क्या? साइन इनवर्स साइन फलना था, टेन इनवर्स टेन फलना था, वही भी तो फिर से हमारा कॉस इनवर्स कॉस फलना ही तो है। एकदम सेम टू सेम वाला, कहीं चेंज होने वाला नहीं है। अगर कहीं भी चेंज होगा तब कहिएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा क्या होता है, वही जो आप सोच रहे हैं ना, कॉस इनवर्स कॉस, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आइए जरा लगाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे सिंस कॉस इनवर्स cos x is equal to x if यदि x is belongs to क्लोज इंटरवल 0 to पाई। हाँ, ये सबका हम रेंज ही लिख रहे हैं। अगर रेंज याद है तो ये सारा चीज आपका याद हो जाएगा, जैसा कि आप सोच रहे हैं। साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, जो कि हमारा साइन इनवर्स का रेंज था। अगर रेंज याद है तो ये हमेशा वही चीज तो लिख रहे हैं, दूसरा कुछ तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। रेंज याद है तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए हम बार बार कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आप रेंज याद रख लीजिए, क्योंकि रेंज है तो ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अगर रेंज नहीं है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है बालक। चले हम लोग, तो ये हमारा क्या था, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स कब लिखेंगे? जब ये एक्स का वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 to पाई होगा, यानी कि 0 से 180 होगा, ठीक है। आइए देखते हैं तो क्या दिया है हमारा, cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7π/6। लेकिन ये वैल्यू तभी पॉसिबल है जब ये वैल्यू होगा क्लोज इंटरवल 0 to पाई के बीच में। तो 7π/6 क्या होता है? π/6 मींस 30 डिग्री, और 30 को आप 7 से जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा 210 डिग्री होगा, 210 डिग्री होगा। और 210 डिग्री 0 से 180 के बीच में बिलोंग्स न करता है, तबे ईटा ना हो तो देख लो, ये होगा तब ये नहीं होगा, काट दिए। तब ये नहीं होगा तो क्या होगा? बोलेंगे नौका में फिर से सवार हो जाइए, चलेंगे हम लोग नौका में धीरे धीरे, आ जाइए। क्या है हमारा, लिख लें पहले, cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, यहां के बाद का प्रोसेस याद है? एकदम सेम जो आप सोच रहे हैं। क्या करना है? इस रेडियन एंगल को डिग्री में पहले चेंज करना है। तो π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री को 7 से मल्टीप्लाई किए 210 डिग्री। आगे का प्रोसेस फिर से याद है? याद होना चाहिए। क्या? हम 90 का मल्टीप्लायर लेंगे और कैसा? इवन नंबर, और क्या करेंगे? इसके नजदीक जाएंगे। तो सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करते हैं? 2 को। 2 इंटू 90 180, 180 और 210 डिग्री के बीच में देखो थोड़ा सा अंतर है, तो ये चलेगा। और लेकिन ये 210 डिग्री से ये कम है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करना होगा। कितना? 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? हमेशा इस टाइप के प्रॉब्लम में 90 के साथ इवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 90 के साथ किसको? इवन नंबर को। ठीक है प्रोसेस? आइए आगे देखते हैं। तो अब इसे हम लोग यहां पे लिखते हैं, किसके जगह पे? 7π/6 के जगह पे। तो कॉस इनवर्स, देखिए ये सोचने के लिए हम बताते हैं सिर्फ, बाकी सारा आपको रेडियन में ही लिखना है, डिग्री में ही लिखिएगा। क्योंकि अगर आप हायर लेवल का स्टडी कीजिएगा तो इन जनरल कहा जाता है कि अब हम लोग एंगल को डिग्री में नहीं रेडियन में लिखना पसंद करते हैं। इसलिए आपसे ज्यादा से ज्यादा यह संभव होना चाहिए कि एंगल को हम रेडियन में ही रहने दें। सोचे डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग सोच रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। इसको सोचना है डिग्री में, लेकिन लिखना किस में है? रेडियन में। ठीक, आ जाइए। कॉस इनवर्स कॉस 2 इंटू 90 को क्या लिखते हैं? π/2 प्लस 30 डिग्री को रेडियन में बोलिए π/6। यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आ जाइए हम लोग, अब एकदम कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम सॉल्व करना है। 90 के साथ यानी π/2 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई है, तो
तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है। तो यहां पे कॉस भी हमारा चेंज नहीं होगा, और जो एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण है उसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, यहीं तक ये मामला शांत नहीं होता है। इसके बाद हम लोग साइन को चेक करते हैं कि प्लस होगा या फिर माइनस होगा। आइए चेक करते हैं। ये 0, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखते हैं कि ये हमारा एंगल किस में होगा। तो ध्यान से देखिए, तो ये 180 से अधिक, साथ में 270 से कम है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। दूसरा पहचानने का तरीका, 90 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 2 बार चलिए, 1 1 2 बार चले गए, और उसमें प्लस, प्लस का मतलब आगे बढ़ना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा हम लोग को? थर्ड। अब चेक कीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है। ऑल स्टूडेंट 10, थर्ड क्वाड्रेंट तीसरे में रुक गए, 10 आया, यानी यहां पे 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी जो भी बचा वो नेगेटिव होता है। तो यहां पे हम लोग ना ही 10 का वैल्यू निकाल रहे हैं और ना ही कॉट का निकाल रहे हैं। निकाल किसका रहे हैं हम लोग? कॉस का। किसका निकाल रहे हैं हम लोग? कॉस का। तो ये कॉस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ना, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहां पे हमारा कॉस है, तो 10 कॉट के अलावा जो भी रेस्ट बचा वो नेगेटिव हो जाता है, तो हमारा कहां आ गया? कॉस। तो 10 और कॉट के अलावा ही है ना कॉस, तो वो क्या हो गया? हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है वाला, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, बार बार हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हम माइनस कॉस एक्स को क्या कॉस पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। हाँ, प्रिंसिपल वैल्यू में तो ये सब चीज सारा लिखवाए थे ना, माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस एक्स, तो वही हम लिखे। तो देखिए ध्यान से, क्या हम माइनस कॉस एक्स को कॉस पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा माइनस कॉस एक्स है, क्या है हमारा? माइनस कॉस एक्स है, तो हम इसे लिखते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू कौन काम कर रहा है? पाई बाय 6। हो गया। अब जैसे ही हो गया तो क्या मिला, देखिए जरा सा, कॉस इनवर्स कॉस, इसको सॉल्व कीजिए तो मिलेगा 5 पाई बाय 6। फिर से लगा देते हैं ये वाला फॉर्मूला, फिर से लगा देते हैं ये वाला फॉर्मूला, तो क्या मिलेगा हमें? देखिए तो कॉस इनवर्स कॉस नेग्लिजिबल हो गया, तो 5 पाई बाय 6। क्या ये 5 पाई बाय 6 बिलोंग्स कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई में? एक बार देख लीजिए। 5 पाई बाय 6 का मतलब हो गया, पाई बाय 6 बोले तो 30 डिग्री, और 30 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री को 5 है जी, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 150, और 150 तो 0 से 180 के बीच में बिलोंग्स करता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें फिर से इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो आइए हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम हमारा है साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, तो फिर से देखिए, स्पेशल साइन का टोटल को लेकर के वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? अंदर से सॉल्व करते हुए आना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम बनाए थे ना हम लोग, हाँ उसी टाइप से बनाए हम लोग। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो आप देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, तो आप देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? इसके सामने आप फॉर्मूला को लिख लिया कीजिए, फॉर्मूला को छोड़िए मत, प्रॉब्लम के सामने ही फॉर्मूला को लिख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो क्या होता है जरा से फिर से देखिए,
साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हम इसको क्या ये लिख सकते हैं, देखिए तो साइन, देखते जाइएगा, मैच कीजिएगा, पाई बाय 3 माइनस, देखिए ध्यान से, माइनस साइन इनवर्स 1/2। फॉर्मूला देख रहे हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक नंबर। आइए अब क्या करते हैं, साइन पाई बाय 3 माइनस माइनस हो गया प्लस। अब साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम पूछेंगे साइन से कि साइन आपके कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आपको मालूम होगा साइन 30 डिग्री, जिसको रेडियन में हम लोग लिखते हैं, साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। तो हम लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, π/6। π/6 मीन्स 30 डिग्री आ गया वैल्यू। अब इस दोनों को ऐड कीजिए, π/3 मीन्स 60 डिग्री और π/6 मतलब 30 डिग्री। 60 प्लस 30 हो गया हमारा 90, और 90 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/2, और साइन π/2 का वैल्यू 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का वैल्यू क्या हो गया, 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम नंबर 21। ये प्रॉब्लम में भी हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। चलिए हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू फाइंड करते समय हम लोग कुछ विशेष बातों का ध्यान देंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पे। चलिए देखते हैं क्या क्या बातें। तो सबसे पहला बात देखिए, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, टेन इनवर्स √3 माइनस, इसे लिखते हैं कॉट इनवर्स, माइनस को माइनस ही रहने देते हैं। बाहर में कॉट इनवर्स है ना, तो हम बतलाए थे प्रिंसिपल वैल्यू में आपको, जो बाहर में रहेगा, जो भी बाहर में रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जस्ट उसका ऑपोजिट अंदर में ट्रिग्नोमेट्री लाने का प्रयास कीजिए, और माइनस को फिलहाल कोई चेंज नहीं कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में वो अपना जगह ले लेगा। ठीक है, तो बाहर में कॉट इनवर्स है तो अंदर में कॉट पूछते हैं। तो यहां कॉट में जैसे चेंज करेंगे तो हमको पूछना पड़ेगा ना कि कॉट आपके कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। उस 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं हम लोग π/6। क्या लिखते हैं, कॉट π/6। तो लिखते हैं कॉट π/6। देख लीजिए ध्यान से, यहां पे कॉट π/6। ये कॉट π/6 किसके जगह पे लिखे हम लोग, √3 के जगह पे, क्योंकि कॉट 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, किसका वैल्यू, कॉट 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा कितना, √3। किसका, कॉट 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है हमारा √3। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फिर से। अब आगे जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे क्या क्या, कि माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट π-x। प्रिंसिपल वैल्यू में ही पढ़े थे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में, क्या कि माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट π-x। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं उसके बाद। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं नेक्स्ट में, देखिएगा यहां पे स्टेप में ध्यान से, टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट π-π/6। कोई प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं हम लोग फिर से, टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट, इसको ध्यान से देखिए, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये हमारा 6 है, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा मिल जाएगा 5π/6। अब आइए, अब एक साइड से काम करते हैं, क्या करते हैं, अब टेन इनवर्स √3 का वैल्यू, 10 के कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो आपको मालूम होगा 10 60 डिग्री का वैल्यू,
टेन 60 डिग्री का वैल्यू, यानी कि रेडियन में 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं, टेन π/3 का वैल्यू ही क्या होता है हमारा √3। तो टेन इनवर्स √3 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं π/3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट, हो गया नेग्लिजिबल। क्या बचा हमारे पास 5π/6, क्या बचा हमारे पास 5π/6। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ले लीजिए, क्या हम ले लेंगे एलसीएम, 3 और 6 का क्या आ जाएगा 6, यहां पे क्या हो जाएगा 2π - 5π, क्या आ जाएगा 2π - 5π। तो टोटल को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा -3π/6, 3 2 आर 6, तो -π/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। हम लोग का यहीं पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। आज तक यहीं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।